नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके भाग का दूसरा भाग। यदि आपने इससे पहले पहला भाग नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके भाग का जो भी अभिक्रिया बचा हुआ है उनको समझेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होता है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, उनको विस्तार से समझेंगे। यदि अभी तक आपको ऑक्सीकरण एवं अवकरण को समझने में दिक्कत हुआ है तो कोई बात नहीं है, आज हम आपको चुटकियों में इन सबको सिखाएंगे और आप लोग ध्यान से क्लास को करें। सबसे पहले अभिक्रिया जो यहाँ पे आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता हो। हम यदि दैनिक जीवन के एग्जाम्पल को समझते हैं तो आप देखे होंगे कली चूना। चूना मतलब दीपावली के समय चूना करने के लिए हम जो चूना दुकान से लाते हैं उसे बोलते हैं कली चूना, और उसको जैसे ही पानी में देते हैं तो पानी में देने के बाद वो उबलने लगता है, तो वहां से क्या होता है, हीट निकलता है। तो यह आपका एग्जाम्पल हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और ये है जो बना CaOH का होल 2, तो ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, ये हो गया आपका कली चूना, और इसमें क्या मिला दिए, जल मिला दिए। इसका परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिससे भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। यदि हम बात करते हैं आगे की, तो आगे आपका है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा देंगे तभी वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस बनता है। अब दोस्तों ये जी का मतलब गैस हुआ, एस का मतलब सॉलिड ठोस रूप में पाया जाता है, और एस का मतलब क्या होता है, ठोस रूप में पाया जाता है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड हो या फिर ये आपका चूना पत्थर हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, इन सब का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब एक अभिक्रिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है दोस्तों। वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा अम्ल प्लस क्षार। क्षार का मतलब हुआ भस्म, क्षार लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, भस्म लिखा हो, बात क्या है, एक ही है। अम्ल प्लस भस्म या अम्ल प्लस क्षार मिलके बनाएगा लवण, प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं उदाहरण के लिए। तो ये देखिए HCl, इसका नाम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अम्ल, ये हो गया भस्म। दोनों अभिक्रिया के ये लवण, NaCl आपका क्या हो गया, लवण हो गया, H2O क्या हो गया, जल हो गया। अब हम समझते हैं कि यह अभिक्रिया हुआ क्यों। देखिए दोस्तों, ध्यान से हम समझेंगे। यदि बात किया जाए H पे आपका होता है प्लस में एक आवेश, Cl पे होता है माइनस में एक, Na पे होता है प्लस में एक, और OH में होता है माइनस एक। तो क्या कहेगा कि Na कहेगा कि हमें Cl के साथ जाना है, तो NaCl बना दिया। बाकी देखो दोस्तों, OH और ये वाला H, एक H ये और एक H, ये दोनों H मिलके H2 और बाकी लग गया O, तो H2 हो गया O। अब अगला जो अभिक्रिया है वो है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये सबसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण, जिससे हम भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करेगा दोस्तों, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पृथ्वी से जल लेगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की सहायता से यह क्या बनाता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ऑक्सीजन गैस क्या कहता है, मुक्त करता है। दोस्तों इसका इसी का देखो, वैसे तो यह एग्जाम्पल आपका प्रकाश संश्लेषण का परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं किताब पे दूसरा एग्जाम्पल भी रहता है, तो उसको हम आपके सामने लिखते हैं। कुछ इस तरह से लिखा रहेगा 6CO2 प्लस 12H2, लाइट एनर्जी तो है, उसके बाद साथ में क्या रहेगा, क्लोरोफिल भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, क्लोरोफिल भी रहेगा। तो यह भी आपको यार क्लोरोफिल हो गया। अब प्लस में क्या बनाएगा, क्या यहाँ पे ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और 6H2O। यह समीकरण भी आपको याद रखना है। अब आप कहिएगा सर ये दोनों समीकरण में अंतर क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, केवल यहाँ पे देखो दोनों सेम है। यदि आप ध्यान से देखेंगे दोनों सेम है। यहाँ पे देखो 6H2O इस साइड है
और यहाँ पे 12H2O है, तो इसका मतलब 6H2O इस बगल से हटा देंगे, 6H2O इस बगल से हटा देंगे, तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 बच गया, इस बगल का H2O क्या हो गया, गायब हो गया, केवल संतुलित क्या गया है, दोनों समीकरण आपका क्या है, सेम है। चलिए आगे की बातचीत को हम समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम से वीवीआई एकदम से आप याद कर लेंगे, वो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अभी हम ध्यान से समझते हैं। यदि बात किया जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम पढ़ेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है या निष्कासन होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं, उपचयन। उपचयन लिखा हो मतलब क्या समझना है, ऑक्सीकरण ही है। अब ये तो हो गया किताबी रूप से परिभाषा, लेकिन हम समझने के लिए कुछ और बात को जानते हैं ऑक्सीकरण में। दोस्तों आपको याद रखना है, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। यदि कोई तत्व है उससे इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही, इलेक्ट्रॉन की हानि का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मतलब वो धन आवेश बन रहा है। यदि वो धन आवेश बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और दूसरा क्या है, इस अभिक्रिया में तत्वों का ऑक्सीकरण की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब बताओ दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन का हानि करेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता क्या होगा, प्लस में। जब उसका संयोजकता प्लस में होगा तो स्वाभाविक बात है कि ऑक्सीकरण संख्या उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझते हैं थोड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का हानि हुआ तो प्लस में हुआ, तो जब प्लस में संयोजकता हुआ मतलब मान बढ़ गया, तो मतलब ये हुआ कि उसके ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या को आप सिंपली समझ सकते हैं संयोजकता से। हम जो संयोजकता पढ़ के आए हैं लगभग लगभग सेम है, वही है आपका लगभग लगभग ऑक्सीकरण संख्या। पूरा सेम तो नहीं, लेकिन कुछ जगह सेम होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे बात को। चलिए तो आगे की बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन है। जैसे देखो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है, H2 मिलके H2 प्लस O2 मिलके क्या बना दिया, H2O बना दिया। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं तीनों अंदाज में। जैसे देखो दोस्तों, याद रखना अब कैसे हम इसको समझेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, यदि ऑक्सीकरण होगा तो साथ में अवकरण भी होगा। इसको हम वैलेंसी की सहायता से समझते हैं। सबसे पहला बात देखिए, जो भी तत्व अकेला होता है उसका वैलेंसी होता है 0। इसका भी क्या होगा जो दोस्तों, 0। अब इसका समझते हैं, इसका क्या होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, +1। देखो +1 क्यों हुआ, अब कहिएगा आप लोग, सर यहाँ पे 0 का है, यहाँ भी 0 का है, यहाँ भी तो 0 होना चाहिए इन सब का। देखो सब मिला के यहाँ भी 0 होगा। O का -2, H का यहाँ पे देखो 2 गुना 1 तो +2, 2 में से 2 गया 0। मतलब क्या, संयोजकता हमेशा क्या होगा, किसी भी यौगिक या तत्व पे हमेशा 0 रहेगा। अब समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे हुआ। जैसे देखो दोस्तों, ऑक्सीकरण अवकरण कैसे हुआ, इसको आप समझेंगे ध्यान से कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे 0 से बढ़ के +1 हुआ, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया, बढ़ने का हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण। और आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वैलेंस यहाँ पे पहले 0 था, 0 से घट के क्या हो गया, -2 हो गया, घट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण। तो यह बात आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया मतलब ऑक्सीकरण है, और यदि ऑक्सीकरण संख्या कम गया तो आपका क्या हो गया, अवकरण हो गया। और इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ देखो दोस्तों क्या है, ये वाला एग्जांपल, इसको समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे समझाएगा। देखो 0 से बढ़ के क्या हो गया, +2, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे +2 है, +2 से घट के 0 हो गया, मतलब घट गया, मतलब ये क्या हुआ, अवकरण हो गया। तो यह बात आपको ध्यान में रखना। दूसरा यह है, दूसरा इसी में इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझते हैं। हम क्या बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका वैलेंसी 0 है जिंक का, लेकिन यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या है, +2। अब +2 क्यों हुआ, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग क्या होगा, इसलिए है ना, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय जिंक एटम। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या मतलब कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया मतलब क्या हुआ, ये अवकरण अभिक्रिया। देख लो कैसे ग्रहण किया। यहाँ पे इसका कॉपर का यहाँ पे अभी कितना है, +2 वैलेंसी है।
लेकिन यहाँ पे अकेले का मतलब जीरो। जब +2 से जीरो हुआ तो घट गया, तो मतलब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया। चलिए अवकरण की परिभाषा है जिसको हम लोग समझते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का त्याग होता है या निष्कासन होता है तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है, या इसे उपचयन अभिक्रिया भी, या इसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब समझते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं, वृद्धि होती है, मतलब माइनस में जाएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, एक और बात यहाँ पे होगा, हाँ, इस अभिक्रिया में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, मतलब संयोजकता में क्या होता है, कमी होता है। इसका भी एग्जाम्पल को समझते हैं, देखना आप। ये जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, Mg का यहाँ अकेले है कितना हो गया दोस्तों, जीरो। Mg का यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, O का क्या हो जाएगा, -2। देखो यहाँ पे जीरो से बढ़ के कितना हो गया, +2 हो गया। जीरो से बढ़ के +2 हो गया तो मतलब बढ़ गया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल समझ, देखो कॉपर, यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे कितना है दोस्तों, +2 है, और इस बगल यहाँ पे जीरो है, +2 से जीरो हुआ, घट गया मतलब क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो इस बेसिस पे आप हमेशा याद रखेंगे, यदि संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या घट गया तो अवकरण, बढ़ गया तो ऑक्सीकरण। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों ये वाला एग्जांपल हमारे सामने है, कॉपर का यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ से जीरो हो गया तो घट गया तो मतलब अवकरण हुआ। यहाँ पे n का -3 है, इस बगल आ गया जीरो, -3 से जीरो हुआ मतलब बढ़ गया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ध्यान से आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि यह वाला एग्जांपल अभी तो आपको समझा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ में होते, दोनों साथ में होगा। कभी भी ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीकरण हो गया या फिर केवल अवकरण हो गया, दोनों हमेशा क्या होगा, साथ होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, ध्यान से आप समझेंगे इसका। चलो वो वाला एग्जाम्पल समझते हैं, वो ऑक्सीजन के संयोग या हाइड्रोजन के निष्कासन वाला। देखो दोस्तों यहाँ पे Mg है, Mg में ऑक्सीजन का संयोग हो गया मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। Cu है, इससे ऑक्सीजन निकल गया मतलब क्या हुआ, अवकरण अभिक्रिया। बस बिल्कुल आसान बात है। या फिर आप बैलेंसी के आधार पर भी समझ सकते हैं। कुछ इसका एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं। Al है +O2 है, इससे मिलके बना एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखना दोस्तों, एल्युमिनियम का यहाँ पे अकेला है तो जीरो से हो गया +3 मतलब क्या हुआ, बढ़ा, मतलब कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो से -2 हो गया, -2 घटा मतलब कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। मतलब वैलेंसी कमेगा या बढ़ेगा तभी ऑक्सीकरण अवकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे सल्फर का +4 है, अब कहेगा सर जी सल्फर का +4 कैसे होने लगा। तो सल्फर का संयोजकता चूंकि अधातु है तो इसका संयोजकता निश्चित नहीं होता है, समय समय पे बदलते रहता है। +4 कैसे हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, -2 यहाँ 2 बार है, -2 गुना 2 तो हो गया -4। इसका मतलब सल्फर का +4 होगा तभी ये आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा। अब देखो दोस्तों हुआ क्या, सल्फर का +4 से यहाँ पे हो गया +6, बढ़ गया मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जीरो से हो गया -2, घट गया मतलब क्या हुआ, अवकरण। तो ये बात होगी आपका। आगे समझते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पर भी वही खेल है दोस्तों। देखो यहाँ पे कॉपर का +2 से +1 हुआ, ऑक्सीकरण। ये आयोडीन का -1 से 0 हुआ मतलब बढ़ा, मतलब क्या हुआ, अवकरण हो गया। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण अवकरण को समझ सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर भी सल्फर का -2 है, यहाँ पे 0 मतलब बढ़ गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, 0 है, यहाँ पे -1 है मतलब घट गया, मतलब क्या, अवकरण। तो ऑक्सीकरण अवकरण में हमेशा याद रखना है, संयोजकता घट रहा है, बढ़ रहा है तभी होगा ऑक्सीकरण या अवकरण, अन्यथा नहीं। कौन सा अभिक्रिया जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इनको हम समझते हैं बारीकी से। यदि ये समझ गए तो आपको पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया। देखिए दोस्तों एकदम इत्मीनान से हम इसको समझेंगे और हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। यदि बात किया जाए ऑक्सीजन की संयोजकता, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, -2 होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, -2 होगा। यहाँ पर -2 होगा। यहाँ देखना दोस्तों -2 से 0 हो गया मतलब क्या हुआ, संयोजकता बढ़ गया मतलब ऑक्सीकरण तो इसमें हो गया। अब बात करते हैं अवकरण का। यदि यहाँ पे -2 है तो इसका मतलब n का यहाँ पे जो है कितना हुआ होगा, +4 हुआ होगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि इसका -2 है और टोटल है तो यहाँ पे इसका कितना हुआ होगा, n का हुआ है +5।
तो प्लस में 5 से यह गया प्लस में 4, मतलब क्या हुआ, घट गया, मतलब अवकरण है। इसका मतलब यह जो समीकरण है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। थोड़ा और समझेंगे कि n का 5 कैसे होगा। देखो दोस्तों, n का 5 कैसे होता है यह समझते हैं। NO3 है, इस पे -1 होता है, क्योंकि इसका यदि माइनस में 2 हुआ तो माइनस में 2 और गुना 3 तो यह हो गया माइनस में 6, और टोटल इस पे माइनस में 1 है, इसका मतलब n का कितना हुआ होगा, प्लस में 5 ही हुआ होगा। चलिए, तो यह हो गया आपका ऑक्सीकरण। दूसरा समझते हैं इसको, यह ऑक्सीकरण है या नहीं है। यदि बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का, इसका तो होता है यहाँ पे अकेला है तो 0 होगा, Cl का -1 है, पोटासियम का प्लस में 1 है, यहाँ पे O का माइनस में कितना है, 2 है, पोटासियम का प्लस में 1 है, तो Cl का कितना होगा दोस्तों। Cl का हम देख लेते हैं, तो Cl का यहाँ पे जो है ये आपका है प्लस में 5, Cl का कितना है, प्लस में 5। अब देखते हैं घटा या बढ़ा। देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 से 0 हुआ, मतलब बढ़ गया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा +5 से और -1 हो गया Cl का, मतलब घट गया, मतलब अवकरण हुआ। तो यह भी ऑक्सीकरण अवकरण का एग्जाम्पल है। दूसरा समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके वैलेंसी को देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है, कार्बन का यहाँ पे जो है प्लस में 4 है, कैल्शियम का जो है प्लस में 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कैल्शियम का प्लस में 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है, कार्बन का यहाँ पे प्लस में 4 है। इसका मतलब देखो दोस्तों, किसी का भी वैलेंसी में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यही जो है ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया नहीं है। और इसको समझते हैं, ये जो आपका यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अकेला है 0, सोडियम अकेला है 0, हाइड्रोजन में देखो दोस्तों अकेला नहीं है ये, इसका -1 हो जाएगा, सोडियम का +1 हो जाएगा, तो +1 से हुआ 0, कट गया अवकरण, -1 से हुआ 0, बढ़ गया, मतलब ऑक्सीकरण। मतलब यह तो ऑक्सीकरण अवकरण है, तो कौन ऑक्सीकरण अवकरण नहीं है, तो ये वाला याद रखना है आपको कि यह वाला जो है ऑक्सीकरण अवकरण नहीं है। कौन सा दोस्तों, CaCO3 से मिलके बना CaO + CO2। तो दोस्तों आपको कैसा लगा लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद।